हाय गाइस, आज हम बात करेंगे अलाइनमेंट्स के बारे में। जैसे कि आप सभी ने डिटेल वीडियो मांगी है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया, पर चलिए कुछ लोगों ने तो किया, ये उन्हीं के लिए है, ठीक है, कि जो जानना चाहते हैं कि अलाइनमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से आप 7th अलाइनमेंट पर जो लाइट बॉडी एक्टिवेशन है वहाँ तक पहुँच सकें, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट अलाइनमेंट होता है आपका बॉडी एंड माइंड का, ठीक है। जो लोग होते हैं वो सभी बॉडी और माइंड के अलाइनमेंट में ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी ये बॉडी है, सबसे पहले हम अपने किससे चलते हैं? हम अपने दिमाग से ही चलते हैं। हर एक व्यक्ति, बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वो दिमाग से ही चलता है, ठीक है। तो ये बॉडी और आपके दिमाग का कोऑर्डिनेशन जो होता है, ठीक है, कि आपका बॉडी को दिमाग जो है वो डिफरेंट सिग्नल्स जो है वो भेजता रहे, ठीक है, और आपकी बॉडी जो है इजी फंक्शन जो है उसका होता रहे, ठीक है। तो ये होता है बॉडी और माइंड का अलाइनमेंट, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट अलाइनमेंट आपका बॉडी एंड सोल का। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी जो आपकी बॉडी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपनी आत्मिक लेवल पर, ठीक है, जुड़ने लगती है, ठीक है। बॉडी के साथ आपकी आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ने लगती है, ठीक है। आप थोड़ा जागरूक होने लगते हैं जब अपने ऊपर काम करते हैं, ठीक है, तब अपनी आत्मा से आप जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे कॉन्शियसली, ठीक है, अननोइंगली नहीं, नोइंगली आप अपनी आत्मा पर चलने लगते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं और उस पर चलने लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपकी जो बॉडी है वो आपकी आत्मा की आवाज़ को सुना पाती है और आपकी बॉडी कहीं ना कहीं अडेप्ट करती है। तो जब आप अपनी आत्मा पर कहीं ना कहीं जो बॉडी है, ठीक है, वो आवाज़ सुनती है, समझती है और अडेप्ट करने लगती है, ठीक है, वो एक यूज टू हो जाती है, ये आता है सेकेंड अलाइनमेंट में, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड अलाइनमेंट, ठीक है, जो कि बॉडी माइंड एंड सोल, ठीक है। यहाँ पर हमारे शरीर को दोनों की ही आदत है, मतलब वो अडेप्ट कर पा रहा है, दोनों की वो सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, ठीक है। लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना कॉन्शियस हैं, ठीक है। तभी जब आप कॉन्शियस होंगे तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये इसकी आवाज़ है कि इसकी आवाज़ है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो थर्ड अलाइनमेंट होता है वो बॉडी माइंड एंड सोल का, तीनों का अलाइनमेंट इस वे में होता है कि जो दिमाग का काम है वो सिर्फ दिमाग करे, ठीक है। जो आत्मा का काम है फीलिंग पे चलना, ठीक है, फीलिंग बढ़ाना, ठीक है, ये आत्मिक काम है। तो ये बॉडी कहीं ना कहीं आत्मिक काम करने लगे कॉन्शियस होके, और आपका दिमाग जो है वो उसमें एक अड़ंगा, ठीक है, एक ब्लॉकेज ना बने, क्योंकि सबसे बड़ा असेंशन जर्नी में जो ब्लॉकेज होता है वो आपका अपना दिमाग होता है, ठीक है। वही आपको रिग्रेट कराता है, गिल्टी में लाता है, डर में लाता है, इनसिक्योरिटी में लाता है, शेम में लाता है, ब्लेम में लाता है, ठीक है। तो इसीलिए उस दिमाग को शांत करना, पॉजिटिव करना आपका काम है। जैसे जैसे आप उसे पॉजिटिव करते जाएंगे और कॉन्शियसली अपनी आत्मा की सुनकर उस पर चलने लगेंगे, आपकी बॉडी वही कर्म करेगी जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका दिमाग नहीं, ठीक है। जब आप ये करने लगते हैं तो तीनों चीज़ें अलाइनमेंट में आने लगती हैं, क्योंकि दिमाग का काम जो है, जो बॉडी में सिग्नल पहुंचाना, थोड़ा लॉजिकल होना, ठीक है, वही चीज़ वो करता है। बाकी इंसानी शरीर जो है वो कम्प्लीटली अपनी फीलिंग पे चलने लगता है, अपनी आत्मिक आवाज़ पे चलने लगता है। जब हम फोर्थ अलाइनमेंट में जाते हैं, ठीक है, तब हमारे बॉडी माइंड एंड सोल के साथ चक्रास ऐड होते हैं। क्यों? क्योंकि चक्रास जो हैं आपके डीपर लेवल पर खुलने लगते हैं, ठीक है। ये तो अभी बेसिक लेवल है जो आप करते हैं, ठीक है। जब आप जितना और अंदर जाने लगते हैं, जब आपका ये थर्ड अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है, तब आप ये अपने फोर्थ अलाइनमेंट पर आपके चक्रास के जितने भी कोड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जागने लगते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी कोडेड होती है, ठीक है। तो हमारे जो चक्रास के कोड्स होते हैं, जैसे हमारा बैकबोन डीएनए होता है, जैसे हम कुंडलिनी कहते हैं, ठीक है ना, तो हमारे जो चक्रास के कोड हैं वो कहीं ना कहीं खुलने लगते हैं। उसको वो जब खुलते हैं तो आप एक अलग लेवल की, आप में एक एम्पैथी आने लगती है, ठीक है। एम्पैथी लोगों के प्रति तो आती ही है, पर कहीं ना कहीं नेचर के प्रति, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती हैं नेचर में उनके प्रति कहीं ना कहीं और ज़्यादा एम्पैथी हमारे अंदर आने लगती है। हम एक और ज़्यादा डीपर लेवल पर एम्पैथ बनने लगते हैं। जैसे कि पानी को देख के हमें
एक अलग ही एहसास होने लगता है, ठीक है, नेचर को देख के, मिट्टी को देख के, जानवरों को देख के, ठीक है, एक अलग एहसास होता है जो शायद मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं बयान नहीं कर सकती कि वो कैसा एहसास होता है। एक अलग लेवल, एक अलग आयाम आपका खुलता है चक्रास का जब आप 4th अलाइनमेंट में आते हैं, ठीक है। तो ये जब चीज़ें होने लगती हैं, आप एक अलग लेवल के एम्पैथ बनने लगते हैं और आपकी ये चारों चीज़ें अलाइनमेंट में आती हैं, तो आप और ज़्यादा अपनी कॉन्शियसली सुनने लगते हैं जब, तो आपकी बॉडी वही कर्म करती है, दिमाग आपका शांत, एकदम पॉजिटिव दिमाग चलने लगता है, ठीक है, जो आपकी आत्मा से अलग नहीं होता, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते आपको, और आपको वो और इजीली डीपर लेवल पर फील करने देता है। आप वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से अपने अंदर बहुत गहरे रूप में फील करने लगते हैं। जैसे कि कहते हैं ना लोग कि वननेस, ठीक है, वननेस में आ गए, वननेस में कोई भी नहीं आया, ठीक है, इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं आता, सिर्फ ऊपरी तौर पे हम कहते हैं कि अच्छा हमारी सोल फैमिली, ऐसे नहीं होता, शब्दों में नहीं, ठीक है, कथनी और करनी में अंतर नहीं, ठीक है, कथनी अलग है, करनी अलग है, अंदर कुछ चल रहा है, अंदर जजमेंट चल रहा है, अंदर दिमाग कुछ कह रहा है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो अलाइनमेंट नहीं है, कहना और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। सो ये आपका 4th अलाइनमेंट है जब आप एक डीपर लेवल पर अपने हर एक इमोशन पर, हर एक चक्रास के जाने लगते हैं। तो अब हम आते हैं 5th अलाइनमेंट पे। जो हमारा 5th अलाइनमेंट होता है वो हमारा कम्प्लीटली, यहाँ जो डिफरेंस है बॉडी, माइंड, सोल एंड चक्रास, यही 4 चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ जो मेजर डिफरेंस होता है बाकी के अलाइनमेंट में, जो बाकी के 4 ऊपर के अलाइनमेंट हैं, वो ये डिफरेंस होता है कि आपके 5th अलाइनमेंट में कम्प्लीटली आपका ये दिमाग एकदम फुल्ली रीप्रोग्राम होता है। ये करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि अपने आप से हो जाएगा, कोई चीज़ अपने आप से नहीं होती। आप भी जाग रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं, ऑब्जर्वेंट मोड पे आ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि आप खुद से चाह रहे हैं वो चीज़ करना, है ना। अपने आप बैठे बैठे आप जाग नहीं गए, ठीक है, बैठे एक बार हम वननेस में आ गए, नहीं, आप कर्म कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि आपका कम्प्लीटली जो दिमाग है वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि आप उसको कम्प्लीटली पूरा 100% रीप्रोग्राम करते हैं, और वो बिल्कुल आपकी आत्मा के जैसा ही प्योर होता है, ठीक है, और वो आपके शरीर को जल्दी असेंड कराने में हेल्प करता है। तब आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं आता, और ना ही आपकी मैनिफेस्टेशन गलत होती, क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ कि आप मैनिफेस्ट नहीं करते कि हम सोचते रहें, आप अट्रैक्ट करते हैं कि जो मेरा है वो मेरे पास अपने आप से है, ये चीज़ आपकी हो जाती है। और आप अगर दिमाग से मैनिफेस्ट करते भी हैं अगर, ठीक है, तो भी चीज़ें, क्योंकि डबल मैनिफेस्ट जल्दी होने लगती हैं, आत्मिक लेवल पर भी और दिमागी, क्योंकि ये दोनों एक ही तरीके से काम करने लग जाते हैं, तो इसलिए वो चीज़ जो आपकी है वो जल्दी आपके पास आने लगती है अट्रैक्ट होकर, ठीक है। तो ये होता है आपका 5th अलाइनमेंट। अब हम आते हैं 6th अलाइनमेंट पे, जो कि आपका है बॉडी, माइंड एंड सोल, ठीक है, माइंड मतलब पॉजिटिव माइंड, चक्रास और कुंडलिनी, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी, माइंड, सोल, चक्रास का मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐड ऑन होता है हमारे साथ कुंडलिनी, ठीक है। कुंडलिनी शक्ति जो होती है दैट इज़ योर बैकबोन डीएनए, वो आपकी आत्मा जब तक नहीं चाहती, ठीक है, चाहे आप कितनी ही मेडिटेशन कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक आपकी बॉडी हील नहीं होगी, ठीक है, आपके चक्रास अलाइंड नहीं होंगे, तब तक आपकी कुंडलिनी नहीं चढ़ सकती, क्योंकि ये एक डिफरेंट पावर है, और ये हर किसी की डिफरेंट पावर होती है, हर किसी की कुंडलिनी शक्ति सेम नहीं होती, क्योंकि यह आत्मिक शक्ति होती है, ठीक है। तो जो लेवल आपकी आत्मा का है वही लेवल आपकी कुंडलिनी का होता है, ठीक है। तो इसीलिए कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो तभी चढ़ती है जब आप के चक्रास जो हैं वो एक डीपर लेवल पर, उनके कोड्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। जब उनके कोड्स एक्टिवेट होंगे, आप डीपर लेवल पर जब और ज़्यादा चीज़ों को समझने लगेंगे, और ज़्यादा हर एक इमोशन, हर एक चीज़ जो है वो महसूस करने लगेंगे, एक एम्पैथ और डीप में बनने लगेंगे, तब जाके आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है क्राउन तक परमानेंट बैठती है। उससे पहले अगर किसी की एक्सीडेंटल चढ़ भी जाती है तो चढ़ने के बाद वो तुरंत उतर जाती है,
ठीक है, वो स्मूथ काम नहीं करती। जैसे कहते हैं ना कि हमने बहुत मेडिटेशन करी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी ऐसा है कि मैंने कुछ महीने तक मेडिटेट किया, पर उसके बाद वो मेरी यहाँ सोलर प्लेक्सस तक आके अटक गई। ठीक है, फिर मैंने छोड़ ही दिया क्योंकि मुझे दिक्कत होने लगी। तो जब मैंने छोड़ दिया और मैं असेंड करती चली गई, बस अपने ऊपर काम करती चली गई, तो वो अपने आप से ही मेरी क्राउन तक जाकर बैठी। ठीक है, और वो परमानेंट बैठी, वो ऐसा अप डाउन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी वो सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं जिससे आपका वो काम है। ठीक है, क्योंकि जब शरीर लायक नहीं होता, फिर आपकी आत्मा के लायक नहीं होता, तब तक आपकी आत्मा जो है कोई भी ऐसी शक्ति जिसका इंसानी दिमाग गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, वो शक्ति जो है उस शरीर को नहीं देती। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ों के लिए लायक बनना पड़ता है। ठीक है, उस मैजिक के लिए आपको लायक बनना पड़ता है, तभी आपकी कुंडलिनी शक्ति परमानेंट जो है आपके क्राउन पर बैठती है। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका बैकबोन डीएनए है। हमारी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा कोडेड होती है। ठीक है, एनर्जी से भरी होती है, हर चीज़ की डिफरेंट अपनी एनर्जी होती है, डिफरेंट लेवल्स पर वाइब्रेशनल चीज़ों पर एनर्जी होती है। तो इसीलिए जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो हमारा बैकबोन डीएनए है, वो तभी परमानेंट बैठता है जब आपके चक्रास का जो डीएनए है, जो कोड्स हैं बेसिकली आपके चक्रास की, जब तक वो परमानेंटली ना खुल जाए। अब हम आते हैं अपने लास्ट अलाइनमेंट पर, विच इज़ 7th अलाइनमेंट। ठीक है, बॉडी, माइंड, सोल, चक्रास, कुंडलिनी, एंड देन वी कम टू लाइट बॉडी एक्टिवेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि हमारी बॉडी में सब जगह कोड्स ही कोड्स हैं। ठीक है, तो जब हमारे चक्रास के कोड्स जागते हैं, ठीक है, तभी हमारा बैकबोन डीएनए जागता है। ठीक है, जब हमारे ये कोड्स और बैक का डीएनए जागने लगता है, ये कोड्स जागने लगते हैं, इनमें लाइट भरने लगती है। ठीक है, क्योंकि ये लाइट का काम करते हैं, एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो जब ये लाइट भरने लगती है, हमारे ये कोड सारे खुल जाते हैं चक्रास के, इनमें लाइट भरने लगती है। जब हमारा बैकबोन का डीएनए जागता है, वो कोड्स जागते हैं, ठीक है, तब उसमें लाइट भरने लगती है। हमारा सोल डीएनए खुलने लगता है। जब हम इतना आ जाते हैं तो हमारे जो स्ट्रैंड्स खुलने लगते हैं, ठीक है, उसमें लाइट भरने लगती है। तब जाके हमारे बॉडी के एक एक सेल में, हर एक सेल में लाइट भरने लगती है। तब जाके हम उस एक लाइट बॉडी एक्टिवेशन तक पहुंचते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी बनी है सेल से, हर एक सेल में अपना डिफरेंट कोड होता है। तो जब ये मेजर कोड्स हमारे जागते हैं और इसमें लाइट बढ़ने लगती है, तब जब ये लाइट जो है, ये एनर्जी जो है लाइट वाली हमारी, जब ये फैलती है, तब हमारे हर एक सेल का कोड जागने लगता है, जिससे हर एक सेल में लाइट बढ़ने लगती है। और जब लाइट बढ़ती है तभी हमारा लाइट बॉडी एक्टिवेशन होता है। वाकई में हम रेडिएंट हो जाते हैं, हमारी बॉडी में जो है लाइट ही लाइट होती है। ठीक है, तो लाइट बॉडी एक्टिवेशन ऐसे होता है। लाइट बॉडी एक्टिवेशन किसी भी मेडिटेशन से नहीं हो सकता, चाहे आप 50 कितनी भी लाखों, ठीक है, सालों तक आप मेडिटेशन कर लो। ठीक है, नॉर्मल मेडिटेशन, या आप कर लो गाइडेड मेडिटेशन, या जो भी यूट्यूब पे चल रहा है कबाड़ सा कि लाइट बॉडी एक्टिवेशन सुन रहे हैं, हमारा तो लाइट बॉडी एक्टिवेटेड है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो लेवल वाइज है, सीढ़ी 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 सीढ़ी, बिना सीढ़ी के ऊपर पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए हर चीज़ का लेवल है, धीरे 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 धीरे। ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, तो इसीलिए धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करते जाओ, चढ़ते जाओ, रुकना नहीं है। ठीक है, कहीं भी रुके अगर ऐसे लूप में फंसे, कहीं भी किसी करने से, इनको पैसा देने से, इनसे जुड़ने से मेरा लाइट बॉडी एक्टिवेट होगा, मेरी कुंडलिनी चढ़ जाएगी, मैं इतने पैसे दे दूंगा मेरी कुंडलिनी चढ़ा दो, ये सब टोटली गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये कॉन्शियसनेस के लेवल्स होते हैं। जब इतने कॉन्शियस हो जाते हो, ठीक है, जब आपकी आत्मा चाहती है, तो हर वो चीज़ जो आपकी आत्मा चाहती है कि उसके शरीर के पास हो, उसका सोल पर्पस करने के लिए वो उसको वो चीज़ देती ही है। तो बस आपको क्या करना है, ये सारे लेवल्स पार करने के लिए, अलाइनमेंट में आने के लिए अपनी आत्मा के लायक बनना है। अपने इस शरीर को अपनी आत्मा के लायक बनाइए।
अपने वूंड्स जो हैं भरिए मिरर एक्सरसाइज से, ठीक है। खुद से बात कीजिए, अपनी फीलिंग पर चलिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, कॉन्शियसली ऑब्जर्व कीजिए मेरे दिमाग में क्या थॉट चल रहा है, उसको पकड़िए, उसको लॉजिकली क्लियर कीजिए, ठीक है। और जिन्होंने ये वर्कशॉप अटेंड की है कि रीप्रोग्राम कैसे करते हैं दिमाग को, जो मेरी अभी आई थी लास्ट मंथ, उनको पता है कि उनको रीप्रोग्राम अपने दिमाग को कैसे, अपना रीप्रोग्राम कैसे करना है कॉन्शियसली, ठीक है। तो बस यही कहूँगी कि आगे बढ़ते जाइए इस जर्नी में। ये बहुत अमेजिंग जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी बहुत बहुत अमेजिंग है, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी डिटेल्ड वीडियो समझ में आई हो। जिन्होंने भी एंड तक देखी है, थैंक यू सो मच, ठीक है। क्योंकि लोग आधे में ही अटक के रह जाते हैं, आधा ज्ञान पाते हैं और आधा ही बांटते हैं और फिर उसके बाद लोगों को बदनाम करते हैं, ठीक है। सो जिन्होंने भी एंड तक देखी है, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और मुझे कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, या समझ में आई या नहीं भी आई, ठीक है। और अगर लगता है किसी को इस इन्फो की ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि वर्कशॉप्स आ रही हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ला रही हूँ जिससे आपकी जर्नी स्मूथ हो, आप खुद से अपनी चीज़ें कर पाएँ। तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।